ईयर, ईयर्स, ईयर्स भी क्या है हमारे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मीन्स कान, हमारे पास कान है, दो है, हम सुनने का काम करते हैं। सुन रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, हम देख पा रहे हैं। भले ही चलो आप वीडियो की तरफ से देख रहे हैं, विद थ्रू ऑफ वीडियो, अगर आप हमारे सामने बैठे हो, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक मुझे पता चलेगा आप सुन रहे हो। अगर आप बहरे हो तो मुझे पता चलेगा आप बहरे हो। जब तक आप खुद से नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा ना। मैं बोल रही हूँ, माउथ बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो सुनना ये हमारे कौन सी इसमें जाएगा, सेंस ऑर्गन्स में। थर्ड है नोज। थर्ड क्या है, नोज। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नोज, नोज से फर्स्टली हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और सेकेंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं ना। कोई भी चीज़ आपके पास है, अगर आपके पास अच्छा घर में अच्छा कुकिंग होता है, अच्छा खाना बन रहा है तो आपको तुरंत स्मेल आएगी, नहीं कुछ अच्छा बन रहा है। अगर आप डर्टी प्लेस में जा रहे हो तो आपको वहाँ की स्मेल डर्टी आएगी ना। सो नोज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंस ऑर्गन्स इसे कहा जाता है। देन फोर्थ है टंग। फोर्थ क्या है, टंग। अगर हम टंग की बात करें तो टंग आपके लिए किसके लिए जरूरी है, टंग से आपका क्या होता है, टेस्ट होता है ना। अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो, जस्ट स्वीट मीठा खा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, आपकी जीभ बताएगी ना कि मीठा है। आपने ऐसे हाथ में रख दिया, ठीक है, आपकी आंखें बंद की है, आपके हाथ में कुछ सामान रखा है, खाने का सामान रखा है, आप बिना देखे बता सकते हो मीठा तीखा कैसा है, नहीं बता सकते। जब तक आप उसे नहीं खाओगे तब तक आप मुंह में नहीं डालोगे, आपकी जीभ नहीं बताएगी कि मीठा तीखा क्या है, तब तक आपको नहीं पता। जीभ हमारी क्या करती है, टेस्ट करती है। नेक्स्ट देखिए स्किन। नेक्स्ट क्या है, स्किन। स्किन, आवर स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील। मीन्स हमारी स्किन क्या करती है, अगर आपको मैंने टच किया तो आपको क्या होगा, फील होगा, क्या होगा, फील होगा। मीन्स आप धूप में खड़े हो, बहुत कड़ी धूप है, समर सीजन में खड़े हो तो आपके बदन को क्या होगा, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर लगेगा तो आपको स्किन को फील होगा ना। स्किन को क्या फील होगा, अगर आप हॉट वाटर में हाथ डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको स्किन को क्या लगेगा, गर्म लगेगा तो आप तुरंत हाथ डालोगे, या आग में हाथ डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको स्किन को हीट लगेगी और आप तुरंत हाथ। तो ये किसने फील किया, स्किन ने फील किया ना, आपने, आपकी स्किन ने फील किया। तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन्स। हमारी स्किन भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। बी, अब देखिए आवर सेंस ऑर्गन्स। इफ वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, दे हेल्प अस टू सी, ईयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। ये हमें किस लिए हेल्प करते हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एंड फील करने के लिए। आप गर्मी से बाहर आए हो, घर में फैन चालू कर दिया, आपको क्या थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, ठंडा फील हुआ, तो ये किसके लिए फील हुआ, स्किन के लिए ना। अब देखिए आईज। साइट इज एन important sense of our body. Our eyes help to see and we have 2 eyes. मीन्स हमें 2 आँखें हैं ना, और ये हमें किसके लिए काम आती है, देखने के लिए। ये जितना भी नज़ारा हम देख पा रहे हैं, अगर आप देख नहीं पाओगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं, आपको पता चलेगा नहीं। ये ब्यूटीफुल अर्थ, ये ब्यूटीफुल लाइफ आपको आँखों की वजह से और ईजी हो जाती है और अच्छी लगती है। अगर आप ये सारी चीज़ें देख नहीं पाते तो जीना आपके लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता ना। आप कोई काम नहीं कर पाते कि सामने कौन आ रहा है कौन नहीं देख नहीं पाते हो, ये पहाड़, फूल, पौधे, मीन्स ये सारी चीज़ें आप बहुत मिस कर पाते हैं ना। ये हमारा जो अर्थ है, बिना देखे इसका लाइफ का मजा लेना बहुत डिफिकल्टी है। ईयर, हियरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ आवर बॉडी। आवर ईयर्स हेल्प्स टू ईयर एंड वी हैव टू मीन्स हमारे कान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो सामने वाला बोल रहा है क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। अगर आप बहरे हो तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक जरिया है हमारे बोलने का और आपका सुनने का। सामने वाला बोल रहा है, आप सुन ही नहीं पाओगे
फ्रेगरेंट अच्छा होगा तो हमें अच्छी स्मेल आएगी, खराब होगा तो खराब आएगी। ये क्या होगा हमारे नाक, नाक किसके लिए यूज होती है? एक तो ब्रीथ के लिए और सेकेंड इज थी स्मेल के लिए। फोर्थ पॉइंट इज टंग। अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट, मीन्स हमारी जीभ होती है वो क्या करती है? हमें टेस्ट देती है। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो आपको बताएगी वो स्वाद में कैसा है, अच्छा है, बुरा है ना। तीखा अगर अपनी मिर्ची खा रही तो आप मुंह में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना, तुरंत आप क्या करोगे? पानी पियोगे। मीन्स हमारी जीभ हमें क्या बताती है? टेस्ट बताती है कि जो कोई भी चीज़ मीठी है, तीखी है, खट्टी है, मतलब कड़वी है ना। आप करेला खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, क्यों? क्योंकि वो कड़वा है। आप कौन बताएगा वो कड़वा है? जब तक आप खाओगे जीभ आपको बताएगी। आपने एक बार भी खाया होगा तो आपको पता चला गया होगा कि वो कड़वा है, और सेकेंड टाइम आप नहीं खाओगे ना। तो अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आपको ठंडा लगेगा, मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो ये क्यों कौन बता रहा है आपको? आपकी जीभ भी बताएगी ना। जैसे मैंने आपको कोई नई चीज़ दे दी और हमने बताया मीठा है, आपने खाया तो आपको कड़वा लगा, मीन्स ये आपकी जीभ ने आपको बताया कि वो चीज़ क्या है? कड़वी है। मीन्स हमारी टंग क्या करती है? हमें टेस्ट देती है। नेक्स्ट इज आवर स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील। हमारी स्किन हमें टच एंड फील करवाती है। मीन्स हमको किसी ने टच किया, हमको फील होता है कि हाँ नहीं, मुझे किसी का टच हुआ है। अगर आप कहीं खड़े हो, आपको चोट लग गई, जस्ट चोट लगी, तो आपको क्या लगेगा? देखने तो से लगेगा आपको चोट लगी, बट विद आपको दर्द होगा ना, वहाँ दर्द होगा। और जैसे समझिए आप आँख में आपने हाथ डाल दिया, आपने डाला, काम आपने किया, आंखों से तो दिख रहा है आपने डाला है, बट आपको फील होगा ना, जलेगा आपका हाथ। तो ये क्या हो गया? आपका स्किन क्या करवाती है? आपको फील करवाती है। क्या करवाती है? फील। आपको गुदगुली आती है, हमने आपको अगर गुदगुली की तो आपको फील होगा ना कि नहीं गुदगुली हो रही है, तो ये इसकी कौन फील करवाता है? स्किन फील करवाती है। तो यही हमारा टॉपिक का इम्पोर्टेंस टू आवर बॉडी। एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ वंडरफुल मशीन बिकॉज आवर बॉडी वर्क मोर देन मोर। मीन्स हमारी बॉडी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है। एक ही काम करती है कि नहीं? ईच ऑफ आवर बॉडी पार्ट वर्क मेनी थिंग्स। मीन्स हमारी एक बॉडी पार्ट में बहुत सारा काम कर सकती है। जैसे हमारा हाथ लिखने का काम करती है, किसी सामान को होल्ड करने का, काम करने का, खेलने में, तो बहुत सारा काम हमारे एक हाथ कर सकता है। जैसे देखिए सेंस ऑर्गन्स की हमने बात की, जैसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। ठीक है। आवर टंग कैन डिटेक्ट द 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट। हमारी जो जीभ होती है हमें 5 टाइप के टेस्ट बताती है। कौन से? 5 टाइप के। नेक्स्ट देखिए ग्रोविंग अप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सब पॉइंट सेकेंड हमारा फर्स्ट था आवर सेंस ऑर्गन्स। ग्रोविंग अप मीन्स बढ़ते जाना। क्या करना? बढ़ते जाना। व्हेन वी वेयर बॉर्न वी वेयर स्मॉल बेबीज। मीन्स जब आपका बर्थ होता है, जब आप जन्म लेते हो, आप छोटे से बेबी होते हो ना, आपकी अब ऐसे नहीं कि ऐसे बड़े बड़े पैदा हो गए, नहीं, छोटा सा थे तब आपका बर्थ हुआ। अ बेबी ग्रो टू मेक्स अ चाइल्ड, टू बी अ बिकम अ चाइल्ड। जब कोई बच्चा जन्म लेता है छोटा सा होता है, चाइल्ड होता है ना। अब देखिए वो जैसा है वैसे ही रहेगा, 1 साल बाद वैसे ही रहेगा, 4 साल बाद वैसे ही रहेगा, 10 साल बाद वैसे रहेगा, नहीं रहेगा। उसमें
बाद बड़े हुए होंगे, फिर उसके बाद नर्सरी में गए होंगे, फर्स्ट क्लास में अब आप आए हो, मीन्स ये क्या है, ग्रूमिंग अप हो गया ना। देन द चाइल्ड ग्रोज इनटू अ यंग वन एंड देन इनटू अ ओल्ड मैन। मीन्स स्टेज क्या होती है, मीन्स पहले हम चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बॉय हो जाते हैं, मीन्स आप बात करें तो उसके बाद मैन हो जाते हैं, उसके बाद ओल्ड मैन हो जाते हैं। मीन्स एक बेबी होता है, उसके बाद समझिए बड़ा हो गया, नर्सरी में गया, उसके बाद और बड़ा हो गया, कुछ दिनों के बाद वो कुछ सालों बाद सेकेंड क्लास में गया, कुछ सालों बाद 10th में गया, उसके बाद वो क्या हो गया, मैन। मीन्स चाइल्ड से वो किसमें हो गया, बॉय में, बॉय के बाद वुमन्स मीन्स मैन में, और उसके बाद वो क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया मीन्स चाइल्डहुड, यंग्स एंड देन ओल्ड्स। मीन्स ये क्या होती है, डिफरेंस होता है ना, जैसे जो कोई पैदा होगा तो बड़ा भी होगा, बड़ा भी होगा तो बूढ़ा भी होगा, बूढ़ा भी होगा तो मर भी जाएगा। ये क्या है, नेचर रूल, ये क्या है, नेचर रूल। ऐसे नहीं कि पहले बूढ़ा हुआ फिर बड़ा हुआ, मतलब थोड़ा एज कम हुई, उसके बाद बचपन में गया और उसके बाद उसका जन्म, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रोसेस उल्टे हो गए। मीन्स हमारी प्रोसेस कैसी है, चाइल्ड बेबी, देन अ बॉय एंड देन ओल्ड मैन, देन मैन एंड देन ओल्ड मैन। In our family, you are children, your parents, and the grandparents are the adults. Means अब हमारी फैमिली की बात करें तो हमारे अलग अलग स्टेज में मेंबर्स होते हैं। जैसे हम आपकी बात करें तो आप एक चाइल्ड हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा वो मैन वुमेन है, आपके दादा दादी वो ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन है ना, आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है, आपकी और सिस्टर एक बेबी है। मीन्स ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग वुमेन्स मैन और मीन्स हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में, बहुत सारे लोग बड़े अलग स्टेज में, कोई चाइल्ड में होगा, कोई यंग्स में होगा, कोई अडल्ट में होगा, कोई ओल्ड में होगा। इसी क्या है, ग्रोइंग अप, ये कभी रुकती नहीं है, ये बढ़ती ही जाती है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यही खत्म होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम आपको कुछ ऐसे ही रिवाइज करवाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको रिविजन